ये राजस्थान की एक रियल घटना है, ध्यान से सुनना। राजस्थान में एक शानदार हवेली बहुत सालों से खंडर पड़ी थी। इसकी जटिल नक्काशी और बीते समय और समृद्धि की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन एक अंधेरे अतीत की ओर भी संकेत करते हैं, जो कफन की तरह इसकी दीवारों से चिपका हुआ है। राजीव नाम का लड़का इतिहास बनाने के लिए हवेली की मिस्ट्री की ओर आकर्षित था। उस जगह के प्रेतबाधित होने के बारे में ग्रामीणों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उसने इसके रहस्यों को जानने के लिए उत्सुकता से एक कमरा किराए पर ले लिया। पहली रात से ही परेशान करने वाली घटनाओं ने उसे परेशान कर दिया। टिमटिमाते तेल के लैंपों की भयानक छाया दीवारों पर नाच रही थी और खाली हॉलों में आवाजों की फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। राजीव ने उन्हें सपना समझ के खारिज कर दिया और उसने हवेली में जाने की गलती के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि हवाएं तेज हो गईं और आवाजें भी तेज हो गईं। घर का सामान अपने आप हिलने लगा, दरवाजे पूरी ताकत से बंद हो गए और खून जमा देने वाली चीखें रात की शांति को चीर गईं। राजीव की नींद परछाइयों में छिपी घूंघट वाली छाया और बुरे सपने से परेशान हो गई। डर ने उसके दिल को जकड़ लिया, लेकिन उसकी ज्ञान की प्यास और डरने की जिद ने उसे आगे बढ़ाया। उन्होंने हवेली के इतिहास में गहराई से खोजबीन की और एक रोंगटे खड़े कर देने वाले सच का पता लगाया। यह हवेली सदियों पहले एक क्रूर नरसंहार की जगह रही थी और पीड़ितों की बेचैन आत्माएं प्रतिशोध की तलाश में इसकी दीवारों के भीतर फंसी रहीं। एक रात राजीव की नज़र एक छिपे हुए कमरे पर पड़ी। अंदर एक धूल भरे मिरर में उसकी छवि झलक रही थी, लेकिन उसके बगल में एक भूतिया परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा चीख में परिवर्तन हो गया था। राजीव अकड़ गया, उसका खून ठंडा हो गया। उसने फील किया कि मिरर आत्मा की दुनिया का प्रवेश द्वार है। उस क्षण से हवेली राजीव और तामसिक आत्माओं के बीच युद्ध का मैदान बन गया। उसने भूतों को खुश करने और उन्हें शांति की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए प्राचीन मंत्रों का उपयोग करते हुए अपने द्वारा अर्जित ज्ञान के साथ संघर्ष किया। संघर्ष कठिन था और राजीव के साहस और संकल्प की परीक्षा ले रहा था। उन्होंने अकल्पनीय डर का सामना किया, भूतों को उनकी पीड़ा को फिर से जीते हुए और उनकी हिंसक मौतों को फिर से होते हुए देखा। लेकिन प्रत्येक टकराव के साथ उन्होंने उनकी पीड़ा के बारे में और अधिक जाना और न्याय की उनकी इच्छा को समझा। अंत में राजीव एक शक्तिशाली अनुष्ठान करने में कामयाब रहे, जिससे भूतों को उनकी इच्छा पूरी करने की पेशकश की गई। हवेली शांत हो गई, फुसफुसाहट और चीखें शांत शांति में बदल गईं। हवा, जो एक समय निराशा से बोझिल थी, पिछली गलतियों के समाधान से स्वच्छ होकर हल्की महसूस हुई। हवेली से राजीव एक बदले हुए इंसान के रूप में निकला। उसने अपने गहरे भय का सामना किया और जोश से नहीं, बल्कि समझ और करुणा के माध्यम से विजयी हुआ। उसने हवेली को पीछे छोड़ दिया, अपने द्वारा सीखे गए सबक और जीवित लोगों के साथ रह रही अनदेखी ताकतों का सम्मान किया। हवेली अभी भी खड़ी है, इसका बीता हुआ कल पुरानी यादों को ताज़ा करती है, लेकिन अब डर के बजाय यह शांति और स्मरण की भावना पैदा करता है। इसी के साथ राजीव ने इतिहास रच दिया। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।